स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग 7 और 11 अगस्त के प्रश्नों पर आधारित ये हम जीके जीएस साइंस के प्रैक्टिस सेट करेंगे। फ्रेंड, इसमें जितने भी हम प्रश्न रखे हुए हैं सब फ्रेंड आपके 7 और 11 अगस्त को जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न आए हुए हैं उससे रिलेटेड ये आपका अभ्यास होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगना। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और बाण गंगा, और चौथा ऑप्शन दे रहा है बनास और खारी। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना नदी पे आपका टिहरी बांध स्थित है। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और फ्रेंड जो आपका टिहरी बांध है ये विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। और फ्रेंड भिलंगना नदी जो है आपकी ये भागीरथी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो फ्रेंड इस समय बांग्लादेश चर्चा में भी है आपका। तो फ्रेंड ये स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो ये आपका 1971, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे 1971 में बना था। और फ्रेंड बांग्लादेश के कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें तो कहाँ है? याद रखेंगे ढाका है। और फ्रेंड मुद्रा की बात करें कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो फ्रेंड बताएंगे टका। क्या है फ्रेंड? टका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20 सदस्य, 30 सदस्य, 35 सदस्य, 40 सदस्य। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका 40 सदस्य आपके लोकसभा के लिए बिहार से चुने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन कोलकाता बंदरगाह को हम पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। छत्रपति शिवाजी कैबिनेट के अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को क्या कहते थे? पेशवा, सुमंत, अमात्य, सुरुनवीस। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, सॉरी फ्रेंड अमात्य के नाम से जानते थे। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। फ्रेंड पेशवा की बात करें तो पेशवा उस समय का प्रधानमंत्री हुआ करता था। और सुमंत की बात करें तो फ्रेंड ये विदेश मंत्री होता था। और फ्रेंड सुरुनवीस की बात करें तो ये उस समय का सचिव कहलाता था। क्या कहलाता फ्रेंड? सचिव। सुमंत ये विदेश मंत्री, पेशवा प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आपका ग्रीनलैंड आता है। और ये फ्रेंड सबसे बड़ा आपका द्वीप है, आपका महाद्वीप है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, राज्य के राज्यपाल। तो फ्रेंड यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की बात किया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, चौथा ऑप्शन। फ्रेंड ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति यहाँ पे सही नहीं होगा, राज्य का राज्यपाल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन श्रीलंका में स्थित है। भारत के संविधान के रिक्त स्थान दे रहा है के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 39D में आर्टिकल 39 सब क्लास डी आपका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किसने
1867 में दास कैपिटल पुस्तक का क्या नाम है? दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, लेनिन, चार्ल्स फूरियर। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का, कार्ल मार्क्स के द्वारा आपका दास कैपिटल लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर बिहार में कहाँ स्थित है? गया डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, पटना डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, पटना डिस्ट्रिक्ट में आपका स्थित है। दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? राजेंद्र चोल, राजाधिराज, आदित्य चोल, राजेंद्र द्वितीय। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, राजेंद्र चोल को हम दक्षिण भारत में नेपोलियन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, यहाँ दक्षिण भारत की बात हो रही है, नेपोलियन जिसे कहा जाता है तो राजेंद्र चोल। उस तरह से आपका समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष झारखंड बंगाल से अलग होकर बिहार में शामिल हो गया? 1912, 1920, 1932, 1968। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन 1912 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन रिक्त स्थान दे रहा में शुरू किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो फ्रेंड राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे जो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आपका शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड ये घटना जो घटी थी आपकी, ये आपका 1914 में घटी थी। तो राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/3 भाग, पूरे जितने भी आपका विधानसभा में सदस्य हैं उनका 1/3 भाग, 1/6 भाग, 1/12 भाग, 1/4 भाग। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हमारा जो बनेगा सेकेंड ऑप्शन 1/6 भाग। और फ्रेंड बिहार के विधान परिषद में कुल कितने सीट हैं फ्रेंड? तो याद रखेंगे 75 सदस्य, ये 75 आपके इसमें कुल सीट है, जिसका 1/6 भाग आपके राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और शेष जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक देश है? इजराइल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे अफगानिस्तान। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में शामिल नहीं है? रावी, चिनाब, सिंधु, झेलम। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसमें आपकी कौन सी शामिल नहीं है फ्रेंड? तो सिंधु शामिल नहीं है, याद रखेंगे सिंधु शामिल इसमें नहीं है आपके पंचनद में। तो फ्रेंड आपकी सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये 5 नदियां हैं जो आपके पंचनद में शामिल है। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? 1991, 1880, 2000, 1900। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे पहला ऑप्शन 1991। सोवियत संघ 1991 से पहले इसे किस नाम से जानते थे? USSR के नाम से जानते थे। फ्रेंड 1991 में ये विघटन होकर कई भागों में, कई टुकड़ों में बट गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे यहाँ पे मृत होना चाहिए फ्रेंड, मिसप्रिंट है, सही कर लेंगे। मृत शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड ये कथन किसका होगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का था। समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं, किस नाम से जानी जाती हैं फ्रेंड? तो ये राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका आइसो हाइट के नाम से जानी जाती हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोना भी कहा जाता है?
तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन पेट्रोलियम। स्वतंत्रता के बाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपसे क्या पूछा रहा है, स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे फ्रेंड यहाँ पे? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पंडित लक्ष्मीकांत झा। फ्रेंड आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका 7 अगस्त वाले में। ये आपके राज्यपाल थे बिहार के पहले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? फ्रेंड आपसे मोराइन शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या होगा? तो फ्रेंड बताएंगे क्या आंसर सही होगा इसका? तो इसका आंसर सही होगा ग्लेशियर द्वारा ले जाया और जमा किया गया पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला लोकायुक्त था? श्रीधर वासुदेव सोहोगी, न्यायमूर्ति श्याम नंदन प्रसाद सिंह, न्यायमूर्ति त्रिवेणी सहाय मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन श्रीधर वासुदेव सोहोगी जो थे आपके, ये बिहार के पहले लोकायुक्त बने थे। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 जून 1932 को गिरफ्तार किया गया था इन्हें। भारत में दास प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, जॉनसन, विलियम बेंटिंग। तो फ्रेंड 27 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड एलनबरो के द्वारा आपके दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान-ए-अर्ज, क्या फ्रेंड दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बलबन के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंबई प्रार्थना समाज में एमजी रनाडे निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे? टेकचंद से, राजा राममोहन राय से, केशव चंद्र सेन से, देवेंद्र नाथ टैगोर से। तो फ्रेंड उन्होंने प्रभावित किससे हुआ था? केशव चंद्र सेन से। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग रिक्तस्थान में स्थित होता है, पत्तियां में, जड़ों में, तनों में, फूलों में। तो फ्रेंड ये जो आपका स्थित होता है एंजियोस्पर्म, ये आपका फूलों में उपस्थित होता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 5वें आवर्त में रिक्त स्थान दे रहा सबसे अधिक धात्विक तत्व है रुबिडियम, कैल्शियम, सोना, प्लेटिनम। तो फिर राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन रुबिडियम। फ्रेंड आपके साइंस के क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो फ्रेंड साइंस पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। रिक्त स्थान दे रहा में फाइबर अनुपस्थित होते हैं, यकृत, हृदय, वृक्क, रक्त। तो फ्रेंड यहाँ 32 का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन रक्त में फाइबर अनुपस्थित होते हैं। क्या होता है जब तनु हाइड्रोलिक अम्ल को लोहे के बुरादे में मिलाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा पंचप्रयाग में नहीं है? क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड? पंचप्रयाग में नहीं है। फ्रेंड आपके यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, तो इस पे हम लेके हर टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंचप्रयाग में कौन शामिल नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सोनप्रयाग इसमें शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, श्री अरबिंदो हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाथवे टू गॉड आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन कोलकाता उच्च न्यायालय है आपका
ये आपका 1862 में स्थापित किया गया था। किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया? तो फ्रेंड इससे पहले वाले आपके शिफ्ट में 11 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि पुनः जजिया कर को किसने लगाया था? तो वहां पे राइट आंसर हो रहा था औरंगजेब। यहाँ प्रश्न में ये पूछा गया किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? ये आपसे आगामी आपका जो शिफ्ट है उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह का। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1564। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पहला ऑप्शन 1564 में आपके अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद पुनः अकबर औरंगजेब ने जजिया कर को लगाया था, जहां से आपका प्रश्न आया हुआ था। फ्रेंड एक प्रश्न जजिया कर को लेके ये भी बनता है कि जैसे पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर किस शासक ने जजिया कर लगाया था? तो फ्रेंड वहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान कितने प्रकार के कर लगाए थे? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार, 2 प्रकार। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 प्रकार का उन्होंने कर लगाया था। ये 3 प्रकार के जो कर थे उसमें जजिया था, घराई कर था, जकात था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, हेमचंद्र घोष, जादू गोपाल मुखोपाध्याय। तो फ्रेंड 39 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। महेंद्रगिरी पहाड़ी रिक्त स्थान दे रहा है में स्थित है। तो फ्रेंड यहाँ 40 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये उड़ीसा में स्थित है आपका। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। भारत में बारूद का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तोप का और बारूद का प्रयोग सबसे पहले भारत में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 41 का फ्रेंड अकबर के द्वारा। ये पानीपत के प्रथम युद्ध में आपके तोप और आपके बारूद का प्रयोग अकबर के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? आपसे भारत में साक्षरता दर पूछी जा रही है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 74%। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि की माप की शुरुआत की थी? भूमि की माप की शुरुआत की थी आपका बहादुर शाह, शेरशाह, शाहजहां, औरंगजेब। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा शेरशाह। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इससे पहले वाले आपको आपके शेरशाह से लेके पूछा गया था कि शेरशाह का मकबरा कहाँ? तो ये सासाराम में स्थित था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेंड इस प्रश्न को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था ये पूछा जा रहा है। किसके द्वारा ये गढ़ा गया था, मतलब किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। यूसुफ मेहर अली, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यूसुफ मेहर अली के द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा गढ़ा गया था फ्रेंड। और इसके साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन भी था। ये भी आप इसकी रचना किसने की थी? तो ये भी आपका यूसुफ मेहर अली ने की थी। और फ्रेंड इन नाराओं को जो नारा दिया गया था इनके द्वारा रचना की गई थी, इसको अलग अलग उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं के द्वारा अलग अलग मोमेंट पर आपके इन नारों को बुलंद किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? यहाँ पे तट रेखा की बात की जा रही है। किस राज्य की सबसे अधिक बड़ी तटीय रेखा है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन गुजरात राज्य का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बराहगिरी वेंकट गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो फ्रेंड 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन फखरुद्दीन अली अहमद थे। और इस समय के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह आधार जिस पर आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक,
वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो दर के नाम से जानते हैं, रिवर्स रेपो दर के नाम से जानते हैं, बैंक दर के नाम से जानते हैं, नगद आरक्षित दर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा रेपो दर के नाम से जाना जाता है आपका, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो फ्रेंड ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्वितीय सम्मेलन था, और ये कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने लंदन गए थे। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे द्वितीय। और फ्रेंड ये 7 दिसंबर 1931 को प्रारंभ हुआ और कब तक चला फ्रेंड? 1 दिसंबर 1931 तक ये आपका सम्मेलन चला था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? मनोरमा देवी, अवधेश नारायण सिंह, सर्वेश कुमार, मुकुंद वर्मा। तो फ्रेंड 49 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा महेंद्र नारायण सिंह जो है आपके वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बिहार, फ्रेंड याद रखेंगे, आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को, कुमार कालिका प्रसाद को, सर गणेश सिंह को, आचार्य नरेंद्र देव को। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे सरदार सरोवर सिंह समिति के अनुशंसा पे आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए चार मूल आवश्यकताओं में शामिल है? कौन कौन सा शामिल होता है फ्रेंड? तो 52 का फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन पड़हरी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन 4 आपके मूल की जरूरत पड़ती है आपका प्रकाश संश्लेषण में, और फ्रेंड यहाँ से ऑक्सीजन मुक्त होता है। बढ़ते हैं 53 की तरफ। भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में प्रोजेक्ट जोरावर का तात्पर्य है? फ्रेंड जोरावर चर्चा में रहा, ये करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बताएंगे परमाणु चलित पनडुब्बी का विकास से, हल्के टैंकों के विकास से, इंसास राइफल के विकास से, सशस्त्र बलों के लिए सभी मौसम वाली जीपों के विकास से। तो फ्रेंड जो जोरावर है ये हल्के टैंक का विकास से संबंधित है, तो हमारा 53 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड आंसर सबको पता होगा, राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं आपके। 1857 में कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार कहां पे विद्रोह का नेतृत्व किया था? झांसी में, कानपुर में, अवध में, बिहार में। तो फ्रेंड इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में आपका विद्रोह किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? पंजाब, जम्मू और कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा पंजाब को। यहाँ कितनी मूल एसआई इकाइयां हैं? यहाँ पे आपसे मूल एसआई इकाइयां पूछा जा रहा है, उनकी संख्या कितनी है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन 7 है। और ये 7 मूल इकाइयां जो है आपका इसमें सेकेंड होगा, मीटर होगा, किलोग्राम होगा, एम्पियर होगा, केल्विन होगा, मोल होगा और कैंडिला। ये आपकी 7 मूल इकाइयां कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल को पकाने को नियंत्रित करता है? एथिलीन, जायोटीन, ऑक्सिन, जिबरेलिक अम्ल। तो फ्रेंड 58 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा एथिलीन। पैराशूट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कपड़े का उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक, रेयान, नायलॉन, टेरिलीन। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन टेरिलीन का प्रयोग किया जाता है हमारा, राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल,
ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो फ्रेंड्स 60 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है आपके अंगूर में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तारपीन के तेल का स्रोत है? मांस का पौधा, फर्न का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, पाइनस का पौधा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 61 का फोर्थ ऑप्शन, पाइनस का जो पौधा होता है इससे आपका तारपीन का तेल निकाला जाता है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? सबसे लंबा अंग आपसे पूछा जा रहा है। अग्नाशयी वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 62 का फ्रेंड, सेकेंड ऑप्शन छोटी आंत। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, एडिसन ने। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे 63 का, तीसरा ऑप्शन गैलीलियो के द्वारा किया गया था। क्षारीय धातुओं के आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? पूछा जा रहा है आपका जो क्षारीय धातुएं हैं उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? दूसरे समूह में, पांचवें समूह में, तीसरे समूह में, पहले समूह में। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहले समूह में रखा है, चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? जो पारे का मिश्र धातु है उसे किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? तो अमलगम के नाम से जानते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस उत्तक के कारण होता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, कोलेन काइमा के कारण आपका पौधों में लचीलापन आता है। तो फ्रेंड हम प्रयास किए हैं कि विज्ञान से ज्यादा इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न रखें। यहाँ से आपको आपके जिसका भी एग्जाम बचा हुआ है इस प्रैक्टिस सेट से आपका जितना भी हो सके 4 से 5, 6 जितना भी नंबर हो इंक्रीज हो सके, यही हमारा प्रयास है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? मलेरिया, रक्तअल्पता, रेबीज, हैजा। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा जो बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, रक्तअल्पता। कोयले का जलना रिक्त स्थान एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है फ्रेंड? ये पूछा जा रहा है आपसे। अपघटन अभिक्रिया का, द्विविभाजन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का। तो फ्रेंड 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण होगा। निम्न में से किसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल पूछ रहा है किसमें उपस्थित होता है? पालक में, सिरका में, नींबू के रस में, चींटी के डंक जो होता है उसमें। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सिरका में आपका एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपसे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड यहाँ पे। तो फ्रेंड 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, फेलिस डोमेस्टिका। याद रखेंगे फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। आयोडीन की कमी के कारण रिक्त स्थानद्रय होता है। रतौंधी रोग होता है, कैंसर होता है, घेगा होता है, अस्थि सुश्रिमता। तो फ्रेंड यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड? तो घेगा रोग होता है आपका, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है फ्रेंड? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72 का फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन सिट्रिक अम्ल होता है। निम्न में से कौन सा मृत फ्लोएम तत्व है? चालिनी कोशिका, चालिनी नलिका, फ्लोएम तंतु, सहचर कोशिका। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, फ्लोएम तंतु के नाम से जानते हैं। 73 का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां मौजूद होती हैं? 20 अस्थियां, 21 अस्थियां, 22 अस्थियां, 23। तो फ्रेंड जो मानव खोपड़ी में जो आपकी अस्थियों की संख्या है वो आपकी कितनी है फ्रेंड? तो उसकी संख्या 22, 22 थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जब एक मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो चमकदार लौ जलती है। किस रंग की जलती है फ्रेंड? हरी रंग की, सफेद रंग की, लाल रंग की, नीली रंग की। तो फ्रेंड ये सफेद रंग की जलती है, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रैक्टिस सेट में हम 75 प्रश्नों को रखे हुए थे। फ्रेंड इस प्रैक्टिस सेट का मेन उद्देश्य यह है फ्रेंड कि आपका आगामी जो भी एग्जाम बचा हुआ है उसमें आपको यहाँ से प्रश्न
मिल जाए और आपके नंबर में इंक्रीज हो जाए। तो फ्रेंड हम एक और प्रैक्टिस सेट 18 तारीख से पहले कराएंगे, तो फ्रेंड आप इस सेशन से जुड़िए। और फ्रेंड इस क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड 19 तारीख को हम आपके 18 तारीख के पेपर का एनालिसिस कराएंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर फ्रेंड अभी तक हमारे क्लास को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।